हेलो एवरीवन, दिस इज मिलिंद मुखर्जी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। मतलब दो चार्ज के कारण बनने वाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका डेरिवेशन क्या है, उसका फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब तक के लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, एक फॉर्मूला था हमारे पास U इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन का r स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, जो कि दो चार्ज की वजह से बन रहा था, कैपिटल Q और स्मॉल q। या इसी चार्ज को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का r स्क्वायर। यहाँ हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, चाहे तो हम Q1 Q2 रख दें, चाहे कैपिटल Q स्मॉल q रख दें। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होता है उस पर हम बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे और देखते हैं कि फॉर्मूला हमारा किस तरीके से डिराइव होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल रख लेते हैं। इस चार्ज पार्टिकल को हम Q1 नाम दे देते हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना है, इसके r डिस्टेंस पे कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को लाना है और पता करना है कि जब इस पॉइंट पे दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इससे दूर कोई पॉइंट इमेजिन कर लेता हूं। ये पॉइंट को मैं नाम रख देता हूं, लेट अस सपोज दैट A, और इस पॉइंट को नाम रख देता हूं, मान लो लेट अस सपोज दैट B। ठीक है, अभी ये चार्ज पार्टिकल कौन सा, Q2 चार्ज पार्टिकल, जो कि मेरा सेम नेचर का है। Q1 Q2 में दोनों को पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूं, अभी सेम नेचर का चार्ज है। इस Q2 को मैं धक्का देके मुझे यहां लाना है। हम जानते हैं दोनों का नेचर सेम है, तो क्या होगा, इसमें एक फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा। इस फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको मैं एक्सटर्नल फोर्स बोलता हूं, और ये एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, इसको यहां से यहां तक लाएगा। अब मुझे क्या करना है, जब मैं A पॉइंट से खसका के Q2 को B पॉइंट पे लाता हूं बाय द हेल्प ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट वर्क डन या नेट पोटेंशियल एनर्जी मेरी कितनी होगी वो मैं फाइंड आउट करता हूं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हो, वो क्या होता है, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनटू का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए मैं कैलकुलस मेथड का यूज करता हूं, इंटीग्रेशन का यूज करता हूं। मैं मान लेता हूं कि मैं छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करता हूं, इस थोड़ा सा फोर्स लगाया मैंने और एक छोटा सा डिस्टेंस कवर किया। ये डिस्टेंस को मैं dr बोल देता हूं। ये मैंने छोटा छोटा डिस्टेंस को कवर कर रहा हूं, छोटा छोटा डिस्टेंस कवर करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ता चला रहा हूं। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं मान लूं कि ये जो Q1 से यहां तक का जो मेरा डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को मैं किस तरीके से मान लेता हूं, x मान लेता हूं। और अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसको dr ना मान के मैं इसको dx मान लेता हूं। ठीक, तो अब मेरे को क्या है, मैं मानता हूं अगर छोटा सा सिर्फ dx मूव करे, इस A ने, ये जो मेरा Q2 पार्टिकल है A पॉइंट से dx मूव किया है, तो dx मूव करने में मान लेता हूं कि जो मेरा वर्क डन हुआ है वो वर्क डन कितना होगा, वो वर्क डन मेरा dw के बराबर होगा। तो dw कैसा आएगा, dw आएगा मेरे पास माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनटू का dx। अब यहां तक तो आप लोगों को क्लियर होगा, ये फॉर्मूला हमने लास्ट में पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो में हमने इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक, अब मैं मानता हूं कि क्या धीरे धीरे क्या करता हूं, मैं इसको dx खसकाते क्या करता हूं, A से खसका के कहां ले आता हूं, B पे ले आता हूं। तो अगर मेरे को टोटल वर्क डन पता करना होगा तो कैसे पता करना होगा, मैं क्या करूंगा, A से लेकर B तक सारे dx को क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। मतलब सारे वर्क डन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, मेरे को बड़ा सा वर्क डन मिल जाएगा। लेकिन मेरे को पता क्या करना है, मेरे को पता करना है कि B पॉइंट पे आने के बाद उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जब B पॉइंट पे आना तो मेरे को A से नहीं लाना होगा, मुझे कहां से उठा के लाना होगा, मुझे उसको इन्फिनिटी से उठा के लाना होगा। मतलब इन्फिनिटी से उठा के मुझे कहां पुट करना होगा, B पॉइंट पे पुट करना होगा। तो अब क्या करता हूं, मैं बोथ साइड्स को इंटीग्रेट कर देता हूं। कैसा, मैं टोटल वर्क डन की बात करूं तो टोटल वर्क डन कैसा होगा मेरा, ये मैं इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ dw, और यहां मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी। ये लिमिट, ये जो रेंज है मेरी, ये जो मेरा रिस्पेक्ट है, ये किसके काम में कर रहा है, मतलब dw के रिस्पेक्ट में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, w इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी पे जो वर्क डन होगा, और मुझे कहां लाना है, इस पॉइंट पे लाना है। तो ये पॉइंट क्या है मेरा, Q1 से r डिस्टेंस पे है, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, wr बन जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब मैं इधर जाऊंगा तो क्या होगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन Fe इनटू का dx, और इसकी रेंज क्या बनेगी, इसकी रेंज बनेगी मेरी इन्फिनिटी से लेकर कहां तक की, r तक की। क्यों ये इन्फिनिटी से r तक की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चार्ज पार्टिकल पहले इस Q1 से इन्फिनिटी दूर पे है, और उसको मैं उठा के कहां पे ला रहा हूं, इन्फिनिटी से उठा के मैं r डिस्टेंस पे ला रहा हूं। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये पता कर लूंगा तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क डन पता चल जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r पॉइंट में लाने के लिए। ठीक, इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आता है, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं वही चीज आती है। मतलब क्या, मैं वर्क डन के W के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं तो मेरे को इधर क्या मिलेगा, मेरे को इधर W मिलेगा।
ये W अगर मिलता है तो इसकी अपर लिमिट क्या बनेगी, अपर लिमिट बनेगी WR और लोअर लिमिट बनेगी मेरे पास W इंफिनिटी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे पास आएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, और F इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन मेरे पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का जो भी डिस्टेंस होगा। तो लेट अस सपोज दैट ये डिस्टेंस अभी हम क्या मान के चल रहे थे, डिस्टेंस हम x मान के चल रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ r से लेकर इंफिनिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का x स्क्वायर। यहां हमने x क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी मान के चल रहे थे ये a पॉइंट मेरा कहां पे रखा हुआ है, a पॉइंट मेरा x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये a पॉइंट भी दूर भी हो सकता है, बहुत दूर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट हमें a पॉइंट मान के चल रहे हैं जो कि मेरा Q1 से x डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, x स्क्वायर लिया हुआ है। अब ये a पॉइंट जब इंफिनिटी पहुंच जाएगा तो ये x मेरा इंफिनिटी पहुंच जाएगा, और a पॉइंट मेरा r पे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट मेरी r हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको डिराइव करके काम कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बनेगा मेरे पास WR माइनस ऑफ W इंफिनिटी। ये WR माइनस W इंफिनिटी क्या चीज है, ये है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R, और ये क्या है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी। और अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंफिनिटी पे जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, वो हमेशा 0 होती है। मतलब अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो मेरे को R पॉइंट पे मिलने वाली नेट टोटल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते देखते हैं। यहां मेरे को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो बाकी सारी की सारी चीजें मेरी एज अ कांस्टेंट यूज रहेंगी और बाहर आ जाएंगी। तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा माइनस ऑफ Q1 Q2 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर बच जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इनटू का dx। ठीक,